तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम तीज पर लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो आप सभी को हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की ओर से, यानी कि विष्णु भगवान जी की ओर से तीज महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि आप हमारे फैमिली मेंबर हैं और सभी का घर में मंगल हो, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी सबका मंगल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, मैंने तैयारी कर लिया है। स्नान कराने के बाद इनको गुलाबी छटा में तो मैंने थोड़े से ये पत्ते हैं मनी प्लांट के, वो लगा दिए। यहाँ पर थोड़ी सी लड़ी वगैरह लगा दी है और ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन देकर, और इनको मैंने मर्जेंटा कलर की टोपी बना दी, यानी कि पिंक छटा में। और देखिए, दर्शन कर लीजिए आरती का भी मैंने इसमें गुलाब की पत्तियों से, यानी कि पिंक और ग्रीन करके इनका मैंने कॉम्बिनेशन बनाकर ये तैयारी कर ली है। तो मैंने भक्तों इनको जो भोग दिखा रही हूँ, इससे पहले मैंने इनको बादाम का दूध और ड्राई फ्रूट और लड्डू और पेड़े से भोग लगा दिया था, और ले लिया था मैंने घेवर। घेवर और फेनी का भोग आज के दिन बिहारी जी को भी लगाया जाता है। तो बिहारी जी को घेवर का भोग तीज के दिन ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर भोग रख लिया है मैंने, और सभी में डाल दूंगी मैं तुलसी पत्र। तो आप जब भोग रखें तो उसमें तुलसी पत्र डाल दें, यहाँ पर भी। और पेड़े पे मैंने रख लिया था पहले ही। तो आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं भोग लगाने के लिए। तो एक तो होती है 8 बजे आरती बिहारी जी के, तो उस आरती में हाँ भोग लगाया जाता है घेवर का। तो आप क्या करें, सुबह को दूध का भोग लगा लें घर में, उसके साथ ड्राई फ्रूट, मक्खन, मिश्री और खीर, दूध की बनी वस्तुओं का खीर भी का भोग लगा सकते हैं। लेकिन आज का विशेष भोग है घेवर। तो घेवर का भोग सुबह भी लगाएं, और रात को शयन भोग कराएंगे तब भी हम दूध के साथ घेवर का ही भोग लगाएंगे। तो अब मैं घंटी बजाकर कर लूँगी आरती। तो यहाँ पर करने वाली हूँ मैं बांके बिहारी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, देख युगल छवि वल ले जाऊं, मैं बांके बिहारी री आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं। हम अपने लड्डू गोपाल जी की तीज पर सेवा कैसे करें। तो मैंने इनको आचमन करा दिया है, और आचमन कराने के बाद मैंने इनको जल पिला दिया है, और जल पिलाकर मैंने इनको तैयार कर लिया है इत्र की मालिश के लिए। तो मैंने ये ले लिया है जैस्मीन का इत्र, इसमें खुशबू अच्छी रहती है। तो मैं सभी की इत्र से मालिश कर दूंगी। तो आपको यदि सुबह टाइम ना मिल पाए तो आप क्या करें, रात को मालिश जरूर करें। और मैं ये इत्र जो है दोनों हाथों पर ले लूँगी, और दोनों हाथों पर लेकर, जैसे ये आसन है इनका, घास है, तो मैं यहाँ पर भी लगा दूँगी और स्प्रे भी करूँगी। और ये जो है अब मैं हाथ पर लेकर इनके मालिश कर लूँगी। हल्के हल्के हाथ से मैं अपने बिहारी जी के मालिश कर लूँगी। तो राधा रानी के भी और बिहारी जी के भी, आपके यहाँ जितने भी मूर्तिमान स्वरूप हैं, तो आप क्या करेंगे, सभी की मालिश कर लेंगे। तो मैं धीरे धीरे हाथ से, इनके हल्के हल्के हाथ से इनके सारे फेस पर और सभी जगह मैं जो हूँ इनके इत्र से मसाज कर लूँगी।
क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो फिर मैं राधा रानी की मसाज करके नहीं दिखाऊँ। तो अब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को लिटा लिया है और इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से मैं इनके पैरों पर भी मसाज कर दूँगी। और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं इनके भी मसाज करूँगी। तो मैं सबके ज़्यादा देर तक मसाज नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं हल्के हल्के हाथ से सभी के मसाज कर दूँगी। ऐसे ही हम छोटे अपने लड्डू गोपाल जी को लिटा लेंगे और लिटा कर देंगे मसाज। तो मैं यहाँ इनको लिटा दूँगी, चरणों की सेवा दे देंगे इनको सबसे पहले हम, और उसके बाद हम इनके भी चरणों पर मैं इत्र से मसाज कर दूँगी। तो ये है, इत्र से मैंने हल्के हल्के हाथ से मसाज कर दिए और ये देखिए। और अब कर देंगे हम हाथों पर मसाज और पीछे बैक में, और हल्के हल्के हाथ से फेस पर भी इत्र से मसाज कर देंगे और हल्के हल्के हाथ से सिर पर भी मालिश कर देंगे। तो जैसे हम छोटे बच्चों की अपनी सेवा करते हैं, ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी के भी इत्र से मालिश कर लेंगे। और उसके बाद में कर लूँगी बिहारी जी के, तो मैं बिहारी जी को भी लिटा लूँगी और इनको भी मसाज कर दूँगी। यहाँ पर मैं अपने बिहारी जी के भी कर दूँगी मसाज हल्के हल्के हाथ से। और अब बिठा लेंगे, तो अब फेस पे भी कर देंगे और हाथों पर भी कर देंगे, ये देखिए। और इसके बाद में करा लूँगी पंचामृत से स्नान। तो पंचामृत से स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे और इनको स्नान कराते रहेंगे और इत्र की मालिश करेंगे, तब भी हम मंत्र का जाप करते रहेंगे। तो भाई हमारे हो चुकी है बिहारी जी की इत्र से सेवा। और अब स्नान हो जाएगा। स्नान के बाद इनको मैं पहना लूँगी वस्त्र पहुँचकर। तो मैंने इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं दिखाई है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो चलते हैं और तैयारी कर लेते हैं नहाने की। हमने जगन्नाथ रथ यात्रा पर अपने लड्डू गोपाल जी को भी और जगन्नाथ जी को करा लेना पंचामृत रस्ते स्नान। तो मैंने सबसे पहले इनको उठाकर आचमन करा लिया और आचमन कराने के बाद इनको मैंने इत्र से मसाज की है। मैंने खस के इत्र से मसाज करने के बाद इसमें जल के लोटे में डाला इत्र और चंदन, और ये मैंने ले लिया चन्नामृत, और इसमें मैं डाल दूँगी गुलाब का इत्र भी और डाल दूँगी गुलाब जल भी, और मैंने कुछ गुलाब के पुष्प के टुकड़े भी इसमें डाले हुए हैं। और अब मैंने इसमें मिला लिया गुलाब जल। तो अब इससे पंचामृत से करा देंगे स्नान। तो तुलसी पत्र हमारे बिहारी जी ने धारण किया हुआ है अपने पास, और इससे हम पंचामृत से स्नान जगन्नाथ जी को भी और लड्डू गोपाल जी को भी करा देंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम अपने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है और अब करा लेंगे जगन्नाथ जी को। ये जो पंचामृत है ये मैं अपनी कटोरी में निकाल लूँगी, किसी भी कटोरी में एक में पंचामृत, और ये परिवार के सभी सदस्य हम इस पंचामृत को ले लेंगे। तो आपके घर में जो अतिथि आएंगे उनको भी दे सकते हैं ये पंचामृत, और जो परिवार के जन हैं उनको भी ये पंचामृत दे सकते हैं। तो ये प्रसाद तैयार हो गया है जगन्नाथ जी का। तो अब करा लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी और कान्हा जी को भी शुद्ध जल से स्नान, और उसके बाद भी मैं और स्नान इनको अच्छे से करा लूँगी, क्योंकि दही वगैरह लगी हुई है, तो मैं हाथ से मसल कर इनको अच्छे से स्नान करा लूँगी। तो ये हमारे कान्हा जी का और लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है पंचामृत से। और सभी जगह आज रथ यात्रा अधिकतर 27 जून की ही है, कई मंदिरों में भी आज है और जगन्नाथपुरी में तो आज है ही। तो अब मैं इनको 5 मिनट के लिए परात में जल करके बिठा दूंगी। इतने में जगन्नाथ जी को तैयार करूंगी और उसके बाद इन सबको तैयार करूंगी। देखो राधा रानी का मैंने पंचामृत से स्नान दिखाया नहीं है, क्योंकि पता नहीं वीडियो कितनी ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए मैंने उनका स्नान दिखाया नहीं है। और इन सब का स्नान हो चुका है और अब पहनाऊंगी इनको मैं पीले वस्त्र। तो अब ये भोग प्रसाद लग चुका है, 15 मिनट हो चुका है। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। और जी भाई
देख लीजिए हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं तीज महोत्सव में। तो चलो भाई, उस जी तीज वाले दिन मैं इनको दूसरी ड्रेस पहनाऊंगी। और आज मैंने पहनाई है ग्रीन, मैं अधिकतर ग्रीन ही पहना रही हूँ सावन में। तो आप भी सावन में ग्रीन, डेली ग्रीन ही पहनाएं जितनी ड्रेस हो। और यदि नहीं है तो आप एक ड्रेस को धोकर भी पहना सकते हैं। और तीज वाले दिन भी यदि आप नहीं बनाई है और नई ड्रेस आपके पास रखी है तो आप एक बार दो बार की पहनी हुई है तो आप धोकर भी अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। आपने जो भी पूरी कचौड़ी बनाई है उसका भोग लगाना है। जो भी पकवान आपने बनाए हैं, मीठे हैं आपके यहाँ जो भी है, आप उसका भोग लगा लेंगे। और दोपहर में इनको थोड़ी देर के लिए आराम करा देंगे। आराम कराएंगे आप 1 बजे के बाद से आराम करा सकते हैं इनको। और 5 बजे इनको उठा लेंगे और उठाने के बाद इनको भोग लगाकर झूले पर बिठा लेंगे। और झूले पर सखियों के साथ बिठा लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 ही सखियाँ पधारी हुई हैं इधर। और आप ज़्यादा भी पधार सकते हैं, अष्ट सखी भी पधार सकते हैं और इन्हें झूले का कोई भजन गीत भी गा सकते हैं इनके साथ। तो अब इनको बिठा लेंगे हम झूले पर। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को झूला झुला देंगे इस तरीके से, धीरे 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 धीरे। और जो हमें भजन याद है वो भी हम बोल सकते हैं। झूला तो पड़ गयो अम्बा की डाल पे जी, ए जी कोई अम्बे कोई, ए जी कोई अम्बे कोई, झूला झुलावे आम को जी, ए जी कोई अम्बे कोई, झूला झुलावे शाम को जी। तरीके से लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को और सभी को हम झूला झुला लेंगे। और हमने भोग प्रसाद नहीं देना है, बांसुरी अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ में देनी है और झूला झुला लेना है। और शाम को 7 बजे से पहले पहले हम झूला महोत्सव मना लेंगे और उसके बाद हम इनको भोग लगा देंगे रात्रि में जो कुछ भी आपने बनाया हुआ है। अगर आपने पूरी कचौड़ी नहीं बनाई है, सादा खाना बनाया है, तो आप सात्विक भोजन का भोग अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। और रात को सुला देंगे हम गुलाबी छटा में। तो अब हम बिछा लेंगे गुलाबी चादर। विश्राम कराना है वो हमने कराना है गुलाबी छटा में। तो ये देखिए अब इनके हम सारे श्रृंगार और सब कुछ हटा देंगे और इनको नॉर्मली वस्त्र पहना देंगे जो हमें रात को सुलाने होते हैं, सुलाने पर पहनाने होते हैं। तो दूध के साथ घेवर का भोग लग चुका है और अब मैंने इनको जल भी पिला दिया है सारी। अब ये सोने के लिए तैयार हैं। तो अब इनको सुला देते हैं हम। तो पहले बिछाएंगे हम इनकी बेडशीट। तो मैं यहाँ पर गद्दा बिछाने वाली हूँ इनका, उसके ऊपर गुलाबी रंग की बेडशीट बिछाने वाली हूँ। ये देखिए येलो कलर का मैंने इनका ये गद्दा है इसके अंदर, तो मैंने ये बिछा लिया और सखियाँ इनके बराबर में खड़ी हैं सेवा के लिए। तो देखिए मैंने शीट बिछा ली है और ये है कढ़ाई जो हैंड वर्क है। तो अब इस पर हम इनको सुला देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। और थोड़े से गुलाब के फूल भी यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए मैं लिटा देती हूँ इनको पहले। देखिए ये कुछ डेकोरेशन कर दी है मैंने, इसमें गुलाब के टुकड़े और डाल दूँगी मैं। तो देखिए ये तो हमारी राधा रानी लेटी हुई है और ये हमारे लड्डू गोपाल जी लेटे हुए हैं और ये हमारे छोटे लाला लेटे हुए हैं और ये हमारे कान्हा जी लेटे हुए हैं। तो सब लेट गए आराम से और इनके चरणों में हमने ये पुष्प रख दिए हैं, ये देखिए। और बीच में रख दिया है मैंने ग्रीन पत्र पर गुलाब के टुकड़े। और इस तरीके से हमने कर लिए गुलाबी छटा में डेकोरेशन। और गुलाबी ही मैंने इनको वस्त्र पहना दिए हैं, येलो और गुलाबी। और ये इनकी गुलाबी छटा में आपको इस तरीके से सुलाना। और इनके साथ इस पर कर दूंगी मैं स्प्रे इत्र का। मैंने इस पर इत्र लगा लिया है, बेड पर भी और इस पर भी। दिखाया नहीं है क्योंकि लंबी वीडियो हो रही होगी, काफ़ी पूरे दिन की वीडियो हो गई है। और तो देखिए इस तरीके से कर लेंगे हम स्प्रे। और उसके बाद हम अब इनको उड़ा देंगे चादर। तो
चादर तो ऊपर तक ही उड़ानी है और ये फूलों वाला हिस्सा खुला रखना है, इसमें खुशबू अच्छे से महकती रहे। तो इस तरीके से आपने अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाना है। और आपके पास यदि इतनी माला नहीं है तो आपके पास यदि फ्लावर भी हो वाइट कलर के तो वो भी रख सकते हैं। और उस पर जैसे ये फ्लावर है तो इस पर मैंने वाइट के ऊपर ये रेड रख दिया, गुलाब के फूल की पंखड़ी, तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। 4 फूल हो तो 4 फूल भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा लगाना है। और इत्र की सेवा अच्छे से दे देना है, छिड़काव अच्छे से कर देना है जिससे खुशबू अच्छे से आए। और अगर हमारे बिहारी जी को निधिवन जाना होता है तो क्या करेंगे, हमने टेक के लिए तकिया भी उनके पास रख दिया है और खाने का सामान इनके पास रखा ही रहता है। ये देखिए टिफ़िन सारे लगे हुए हैं इनके पास। और बांसुरी भी रात को इन्हीं के पास रखी जाती है। ये बांसुरियाँ भी यहीं रखी हुई हैं इनके पास, ये देखिए यहाँ पर तो सभी की बांसुरी रखी हैं। तो भक्तों इस तरीके से हमने पूरे दिन की सेवा देनी है अपने लड्डू गोपाल जी को। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर दें जिससे और भी भक्त अपने लड्डू गोपाल जी के लिए डेकोरेशन कर सकें और उनको आराम से सुला सकें। तो किस तरीके से करनी है वो सेवा भी उनको प्राप्त हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए फूलों की सेवा डेली देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।